सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि भक्ति की व्याख्या क्या होती है। भक्ति की सही व्याख्या क्या, मतलब भगवान को हम जो रोज़ पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और इसके बाद में दीपक लगाते हैं, भोग लगाते हैं, तो क्या वो भक्ति है? भगवान खुश कैसे होते हैं? भाव की जब हम बात करते हैं तो कैसे समझे कि हमारे अंदर जो भाव है वो सही भाव आ रहा है या फिर हमको लग रहा है कि हम भाव से तो भगवान को चाह रहे हैं। मतलब भाव का मतलब क्या होता है, और क्या एक गुरु से ही हमको भक्ति प्राप्त हो जाती है? गुरु अगर हमने बना लिए तो क्या बस उतना ही काफ़ी होता है? इसी सब विषय पर हम बात करेंगे, तो वीडियो में आप रहिएगा बने। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। तब चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी बात की। भक्ति की व्याख्या मतलब कि मान लीजिए कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के हम भगवान की, सबसे पहले हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। जैसे जिसको लगता है उस तरीके से वो अपना मैनेज करके भगवान की पूजा करता है, अगरबत्ती दीपक लगाता है। इसके बाद में सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। फिर शाम को जो है वो भगवान को दीपक पूजा करते हैं और उनको लगता है कि हमको बस इतने ही में हम जो है वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक होती है भगवान की सेवा, जो हम भगवान की सेवा करते हैं, जो हम भगवान को सुबह पूजा करते हैं, हम नहलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, वो तो भगवान की सेवा हो गई, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम दिन भर में 10 गलत काम कर रहे हैं, एक सुबह पूजा करने के बाद हम दिन भर में 10 गलत कार्य कर रहे हैं, लोगों को गलत सोच रहे हैं, उनकी उन्नति या प्रगति में देख करके हमको अगर संतुष्टि नहीं मिल रही है, हमको हमारे अंदर द्वेष है, जलन है हमारे अपने के प्रति, हम सोच रहे हैं कि हम कितना उनसे किसी का हक ले लें, किसी को हक हम कितना छीन लें, क्या कर लें, तो क्या इससे भगवान मिल जाते हैं? क्या ये भक्ति है? तो ये भी भक्ति नहीं होती है। मान लीजिए कि आप अगर सुबह भगवान को माला जाप कर रहे हैं, आपके पास सुबह शाम आप दोनों टाइम माला जाप कर रहे हैं, इसके बाद में भी आपके मन में सिर्फ 1 घंटे के लिए भगवान है और उसके बाद में आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, किसी को देख रहे हैं तो गलत विचार आ रहे हैं, किसी को सुनकर गलत विचार आ रहे हैं, आप गलत ही काम करने के लिए आपका मन कर रहा है, तो क्या इससे भगवान खुश हो जाते हैं? क्या इससे हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं? इससे हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और ना ही तो सिर्फ हम गुरु के सानिध्य में रहकर ही भक्ति में आगे हम सोचें कि बढ़ जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। गुरु मतलब कि आपको गुरु रास्ता दिखाते हैं, गुरु आपके मार्गदर्शक होते हैं, वो आपको ये सिखाते हैं कि आपको इस भगवान का नाम जाप करके या ये मंत्र जाप करके आपको भगवान को पा लेना है। लेकिन भक्ति जो होती है, भगवान को जो प्राप्त करना होता है, अच्छा, आप अगर गुरु जब कहते हैं कि आपको मंत्र जाप करना है, या आपने जो जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं वो कहते हैं नाम जाप करना है, क्यों कहा जाता है? कभी ये सोचे हैं कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये गुरु जो होते हैं ये भक्ति की पहली सीढ़ी हमको चढ़ाते हैं, नाम जाप मंत्र जाप। नाम जाप से, मंत्र जाप से क्या होता है, कहते हैं ना मानसिक जाप आप हमेशा करते रहिए। आपने बहुत से लोगों से सुना है, मैंने भी वीडियो में कही हूँ कि मानसिक जाप हमेशा करते रहिए। क्यों? सुबह की पूजा शाम की पूजा कर लेने से अगर आपको भगवान की प्राप्ति करना आप चाहते हैं तो उतने समय नहीं मिलती, उतने समय आपको प्रेम नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको नाम जाप शुरू करना पड़ेगा, मानसिक जाप शुरू, क्योंकि वो करने से, ये चीज़ करने से आपके मन में जो विकार हैं वो हावी नहीं होते। जो पूजा करने के बाद भी, मंत्र जाप करने के बाद भी आप देखते हैं 50-50 साल से सब कर रहे हैं, इसके बाद भी उनको अभी तक भक्ति और भगवान का मतलब ही नहीं पता। क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही करते हैं कि वो लोग दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे करने के बाद में फिर पूरा दिन उनके दिमाग में एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता। इस तरह से होता है, तो फिर विकार हावी होते हैं, गलत विकार होते हैं, गलत चीज़ें होती हैं, और जब वो दिमाग पर हावी होती हैं तो भगवान वहाँ पे रह नहीं सकते। इसीलिए कहा जाता है कि, इसीलिए जिस महापुरुष जो हैं वो कहते हैं कि नाम जाप करो, मंत्र जाप करो, भगवान का हमेशा स्मरण करते रहो, उनका हमेशा अच्छी चीज़ें देखो, मोबाइल में भी देख रहे हैं तो भगवान की भक्ति से रिलेटेड चीज़ें देखो, पढ़ रहे हैं तो भगवान की भक्ति से कोई रिलेटेड चीज़ें, मतलब कि जितना भी हमारे पास खाली समय हो रहा है, जितना भी समय हमारे पास बच रहा है, इवन काम भी कर रहे हैं हम, तो काम भी करते करते हमें मानसिक रूप से भगवान का नाम या भगवान का कोई भी छोटा सा मंत्र है वो जपना चाहिए। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं? इससे आपको भक्ति प्राप्त होती है, भगवान आपको, गुरु के बाद फिर भगवान आपको खुद ही सिखाते हैं
आपको। अगर आप नाम जाप करेंगे तो भगवान धीरे धीरे आपके माइंड में इस तरीके से चीज़ें डालेंगे कि नेगेटिव चीज़ें आप सोचना बंद कर देंगे और आप पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगेंगे। जहाँ आप कुछ भी चीज़ आपके साथ में गलत होती थी तो सबसे पहले आप नेगेटिव चीज़ें सोचते थे, आप देखेंगे कि इतना परिवर्तन आप में हो जाएगा कि आप पॉजिटिव चीज़ें सोचने लगेंगे। ये भक्ति होती है भगवान की। जब आपके अंदर से नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म होने लगती है और पॉजिटिव चीज़ें आप सोचने लगते हैं, ये भक्ति होती है भगवान की। सिर्फ अगरबत्ती दीपक लगाना भक्ति नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से जब आप अपने मन से मानसिक रूप से जब आप शुद्ध हो जाते हैं, शारीरिक रूप से तो आप रोज़ शुद्ध होते हैं, लेकिन जब मानसिक रूप से आप शुद्ध हो जाते हैं तो वो भक्ति होती है। इसके बाद में अब बहुत से लोग होते हैं कि कुछ भी अगर मंदिर चले गए और मंदिर जाके अगर उनको भगवान के सामने खड़े होने का मौका मिला तो पता नहीं उनके पास सब कुछ भी होगा ना, तो भी वो सिर्फ मांगते हैं। सिर्फ उनको एक लिस्ट जैसे तैयार होती है कि उनको मांगने के लिए कि हमको ये दे दो, हमको वो दे दो, भगवान ये दे दो, पत्नी का ऐसे कर दो, बच्चे का ऐसे कर दो, इसकी नौकरी दे दो, इसको संतान दे दो, इसकी शादी हो जाए। देखिए परेशानियां तो जीवन में बहुत हैं, ठीक है। परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती, परेशानियां हमेशा ही जीवन में आती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने भगवान से जाकर के ये कहे हैं कि हमें आप चाहिए? कभी आपने माँ काली से जाकर के ये कहे हैं? कभी आपने माँ काली को ये कहे हैं कि माँ मुझे आप चाहिए, क्योंकि मुझे आप मिल जाओगी तो खुद ब खुद सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ सही हो जाएंगी? लेकिन नहीं होता। मैं मानती हूँ कि मांगने का हक हमको सिर्फ भगवान से ही होता है, लेकिन कब, ये भी तो समझे। हम छोटी छोटी चीज़ों में, हमारे पास आज कोई चीज़ है कल नहीं है तो हमने उसके लिए भगवान से मांगने लगे। हम छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ मतलब भगवान के पास हम जब भी जा रहे हैं तो सिर्फ हम मांगने के लिए ही जा रहे हैं। और कभी भगवान, वो भी क्या, भौतिक वस्तु, भौतिक सुख सुविधा, लेकिन हम कभी भगवान को नहीं मांग रहे, तो उससे क्या हमको भक्ति मिलेगी? भगवान भी तो सोचते होंगे ना कि ये तो मेरे पास रोज आ रहा है लेकिन कभी मुझे तो नहीं मांगा, कभी मेरा प्रेम नहीं मांगा, कभी मेरा सानिध्य नहीं मांगा। जब महाभारत हुई थी कौरवों पांडवों की, तो श्री कृष्ण जी की जो सेना थी, कौरवों ने उसे मांगा, लेकिन अर्जुन जो थे उन्होंने श्री कृष्ण को मांगे। क्यों? जरा आप सोचिए। इसीलिए कि हमको भगवान प्राप्त हो जाएंगे तो हमको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। और यही सच्चाई है। कहीं ना कहीं हम सब गलती करते हैं, सब करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे भी बहुत चीज़ें पता है, लेकिन जब चीज़ें पता होती हैं तो मैं वो चीज़ें आपके सामने बोलती हूँ, बताती हूँ कि हमें सब चीज़ें तो बाद में मिलेंगी। पहले हम अगर मंदिर में भगवान के पास जा रहे हैं, नहीं मंदिर जा रहे हैं, मत जाइए, आपके पास टाइम नहीं है तो। हम जहाँ भी अपने मंदिर में भगवान के पास बैठ रहे हैं उतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। अगर हम मानसिक रूप से भगवान से जुड़ रहे हैं तो भी हमें भगवान से सबसे पहले करना चाहिए कि हमें आपका प्रेम चाहिए। हमें इस झूठे संसार के झूठे रिश्तों से निकालिए, झूठी चीज़ों की झूठी सुख सुविधा के मुँह से निकालिए, झूठे लालच से हमें निकाल दीजिए, झूठे विकारों से हमें निकाल दीजिए। हमें भगवान से सब चाहिए। देखिए हम लोग कितने स्वार्थी हैं, हमें भगवान से सब कुछ चाहिए। हम भगवान से सब पाना चाहते हैं, हम हर सुख सुविधा पाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के नाम से बड़े बड़े जिनके पास सब कुछ है उनसे भी अगर आप कुछ मांग के देख लीजिए तो उनके पास भगवान के लिए कुछ नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उनको इतनी कि हम मेहनत से कमा रहे हैं तो हम इतना क्यों दें। और ये जान लीजिए कि ये चीज़ें जो होती हैं ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव करती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी भक्ति पर प्रभाव करती हैं कि आप कितना दान कर पाते हैं, भगवान के नाम से कितना दे पाते हैं। जब नहीं है तो मान लीजिए कि नहीं देते, लेकिन होने के बाद भी आप 150 रुपये भी अगर भगवान के नाम से आपसे कोई दान मांग ले तो आपका मुंह बन जाएगा। ये होता है कि नहीं, ऐसे नहीं, हमको फ़ायदा मिलेगा तब हम देंगे। ये भक्ति नहीं होती है। आपको सिर्फ पाना है और देने के नाम से आपके पास कुछ नहीं है। देखिए पंडित भी जो होते हैं वो भी अगर पूजा पाठ करवाते हैं तो उनको भी दक्षिणा दी जाती है। क्यों? पंडित के फायदे के लिए नहीं। वो आपको, अगर आप दक्षिणा न दें तो वो आपको नहीं लगेगा।
आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे दान क्यों दिया जाता है भगवान के नाम से? क्यों? क्योंकि दान देने के बाद में वो फल जो होता है वो आपको देता है। जो भगत लोग पूछा देते हैं, उनके पूछे को, उनके भोग प्रसाद वो मांगते हैं, अगर अपने माँ के लिए या उनको देते हैं तो क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं देंगे तो उसका उसका जो पूरा फल है वो आपको नहीं मिल सकता। लेकिन मन से, दिल से कहते हैं ना कि कभी कभी इतना छोटापन हो जाता है कि सब कुछ होने के बाद भी हम भगवान से पाना सब कुछ चाहते हैं, हमको सब कुछ दे दे भगवान, लेकिन अगर हमको देना पड़े तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब जाएंगे भगवान से हम मांगने ही जाएंगे, हम भगवान को कभी नहीं मांगेंगे। हमको भगवान से लेने का प्रेम है, देने का कुछ नहीं है। तो क्या ऐसे भक्ति होगी? ऐसे नहीं होगी। देखिए, सबसे बड़ा गुरु भाव होता है, सबसे बड़ी भक्ति प्रेम होती है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है, तो आप भी भगवान की तरफ आगे बढ़ नहीं सकते, कभी भी नहीं बढ़ सकते। और भाव कैसे होता है? आप दुनिया के सामने रोने से पहले आप भगवान के सामने, जब आप दुख में आपके आंसू निकलने लगे, वो दे ना दे उनके ऊपर आप छोड़ के जब उनके ही आप चरणों में हो जाए समर्पित, तब वो भक्ति होती है। उस तरीके से जब वो होती है भक्ति, उसकी ये है भक्ति की व्याख्या कि जब आपका प्रेम इतना हो कि आप भगवान के बिना एक आंख बंद कर रहे हैं तो भी भगवान की ही छवि आपकी आंख में आ रही है, जब आंख खोल रहे हैं तब भी आपको भगवान के अलावा कोई चीज़ समझ नहीं अच्छी नहीं लग रही है, तो वो होती है भक्ति। उसको कहते हैं भक्ति की व्याख्या। ये होती है भक्ति की व्याख्या। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय मां काली जरूर लिखिएगा। जय मां काली।